हाय गाइस, वेलकम टू सोल एस्केप हिंदी। थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए। आज महाशिवरात्रि है, सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल द न्यू पीपल दैट हैव जॉइंड इन, वेलकम एंड हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल्सो। आज हम फाइंड आउट करते हैं कि लॉर्ड शिवा आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर दैट यू हैव टू चूज अ पाइल। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। इनमें से जो पाइल आपको ज़्यादा इंट्यूशन के बेसिस पे आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उस पाइल को आप चूज कर सकते हैं और उसके अंदर आपका मैसेज होगा। एक से ज़्यादा पाइल्स भी आप चूज कर सकते हैं और आप 3 अलग अलग पाइल्स चूज कर सकते हैं 3 अलग अलग लोगों के लिए। जैसे कि एक पाइल अपने लिए, दूसरी अपने स्पाउस या किसी फ्रेंड रिलेटिव और तीसरी किसी और के लिए। तो आपको ये पता चलेगा कि लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं ऑन दिस डे ऑफ महाशिवरात्रि। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये रीडिंग टाइमलेस है। तो आप जब भी इसको देखते हैं ये आपके लिए एप्लीकेबल है। बट हम इसको आज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज टुडे इज महाशिवरात्रि, सो दैट इज वाई वी आर डूइंग इट टुडे। सो pile number 1, pile number 2, pile number 3, please choose whichever pile attracts you more, and let us begin with pile number 1. लॉर्ड शिवा आपके लिए कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं और क्या मैसेज भेज रहे हैं। ऑलरेडी अ कार्ड वांट्स टू फॉल आउट, इट्स द वर्ल्ड कार्ड। सो लेट्स फाइंड आउट लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं एंड व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। 5 of Pentacles, 6 of Swords, ओके। सो नो मोर कार्ड्स आर फॉलिंग आउट, तो हम खुद अब कार्ड चूज करेंगे। लेट्स पुल 5 कार्ड्स फॉर ब्लेसिंग्स एंड 3 कार्ड्स फॉर द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा टू यू। व्हाट इज द पर्सनलाइज्ड मैसेज फॉर यू। तो हमारी रीडिंग बिगिन होती है विद द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड रीडिंग की टोन सेट करता है, जिसका मतलब आपकी ब्लेसिंग रिलेटेड है ट्रैवल से, फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड जाने से। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसा बिजनेस या क्लाइंट बेस्ड काम करना चाहते हैं विच इन्वॉल्व्स अदर कंट्रीज, तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग आ रही है, जहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं, या इवन अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया में रहते हुए या किसी अपनी ही कंट्री में रहते हुए आप फॉरेन कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो भी यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आपकी लाइफ में अभी तक अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, तो उनसे फ्रीडम का टाइम आ चुका है, उनसे आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। तो ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो थी उसमें आप 5 ऑफ पेंटिकल्स उस चीज़ को शो करता है। एट द सेम टाइम मैसेज ये है कि आप अपने आप को अकेला मत फील करें इस सब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में, बिकॉज देयर इज समवन आउट देयर हु इज वॉचिंग ओवर यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड जब लाइफ के अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल्स में, डिफिकल्टीज होती हैं, बट कोई आपका आपको हेल्प करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दैट इज अ रीअश्योरेंस दैट लॉर्ड शिवा इज गिविंग टू यू, बट इट इज ऑल्सो सेइंग दैट अब इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम आ चुका है। आपको ट्रैवल से बहुत हेल्प मिल सकती है, तो आपको ट्रैवल पे फोकस करना चाहिए, हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी हेल्थ बहुत लो थी, आप हेल्थ में काफ़ी बैड हेल्थ एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो भी आपके लिए हेल्थ वाले एरिया में हीलिंग का टाइम है। चीज़ें हेल्थ में इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ भी इसमें इंक्लूडेड है, तो आपको चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। विशेस जो कि आपकी रिसेंटली
कोई एक या दो ऐसी बहुत बड़ी विशेस हो सकती हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे थे कि वो फुलफिल होंगी, तो उनके फुलफिलमेंट के लिए साइकिल कंप्लीट होती जा रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। वर्ल्ड कार्ड होता है वो एक साइकिल को कंप्लीट होने का कार्ड होता है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि चीज़ें अपने फुलफिलमेंट पर, चीज़ें अपने फाइनल कंप्लीशन पर आ चुकी हैं, आने वाली हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव मूवमेंट है आपकी लाइफ में। हैंगमैन एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हैंगमैन एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आपने रिसेंटली एक्सपीरियंस करा है काफ़ी कुछ। रिसेंटली आपने स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स एंड आपको लग रहा था कि चीज़ें मूव नहीं करी, चीज़ें स्टक हैं, तो वो सब आपने एक्सपीरियंस करा है। तो ओवरऑल फॉरवर्ड मूवमेंट का टाइम है और आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स थी उनसे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट ही कैन सी दैट यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट। यहाँ पे सैक्रिफाइस वाली काफ़ी दैट वाइब्रेशन ऑफ सैक्रिफाइस इज हियर। आपने रिसेंटली किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करा है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने लेट्स से जैसे रात को जाग के पढ़ाई करना और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना किसी चीज़ के लिए, अपनी जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करना, अपने आप को बहुत सैक्रिफाइस करना। सो इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग एंड अ हीलिंग दैट ही इज सेंडिंग टू यू, दैट ही इज सेइंग कि वो इस सब सैक्रिफाइस को देख रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं और उस चीज़ में आपको प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, हीलिंग का टाइम आ चुका है, सैक्रिफाइस और स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। तो लेट अस ऑल्सो सी व्हाट इज हिज मैसेज फॉर यू। द सन ऑफ सोर्ड्स, द मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। तो मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको इनकरेज करा जा रहा है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें। आप जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। आपने अगर कोई डिसीजन लिया है रिसेंटली अपने करियर के बारे में या डिसीजन लेना चाह रहे हैं किसी एक बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो डिसीजन आपका ट्रैक पर है, इन द सेंस ऑन द करेक्ट पाथ, करेक्ट ट्रैक पर आप जा रहे हैं। अगर अभी भी डिसीजन आप वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, तो आपको ये अश्योर किया जा रहा है, लॉर्ड शिवा इज अश्योरिंग यू दैट आप वो डिसीजन ठीक लेंगे, ठीक डायरेक्शन में लेंगे। जजमेंट कार्ड ऑल्सो रिलेट्स टू जो दूसरे लोग आपके बारे में डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली अगर कोई लीगल केस है जहाँ पे एक कोई जज इन्वॉल्व है, जजमेंट इन्वॉल्व है, वहाँ पर आप पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो दूसरे लोग जो आपके बारे में डिसीजन लेंगे वो एक फेवरेबल डिसीजन होगा। मदर ऑफ वॉन्ड्स एंड सन ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर बहुत फायर की एनर्जी है, बहुत एम्बिशन है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर गो गेटर वाली एनर्जी है। तो आपके जो भी गोल्स होते हैं उन तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। एक टाइप की फायर आपके अंदर प्रोवाइड करी हुई है बाय बर्थ। This is Lord Shiva's message. This is not what I am saying. So Lord Shiva's message to you is to identify that fire inside of you, identify that courage inside of you that has been given to you as a birthright. So this is your birthright to go and claim. जो भी आपको अचीव करना है आप जाके उस चीज़ को क्लेम करें, उस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करें, उसके बारे में स्ट्रांग डिसीजन लें, स्ट्रांग जजमेंट बनाएं, अपनी स्ट्रांग डिसीजन लें एंड उस चीज़ को अचीव करने के लिए आगे मूव करें। दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू कि अभी तक अगर आप बहुत परेशान थे, बहुत डाउन या डेबिलिटेटेड फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, लव में डिफ़िकल्टीज़ हैं, गोल्स को अचीव करने में डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो मैसेज आपके लिए ये है कि लॉर्ड शिवा इज एक्नॉलेजिंग कि हाँ ये प्रॉब्लम्स थी, बट एट द सेम टाइम द फायर is within you to achieve everything. You have the talent, you have the skill, you have the confidence to go and get whatever you want in life. तो बेसिकली एक अनस्टॉपेबल एनर्जी मुझे दिख रही है। ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे प्रोटेक्शन दिख रही है आपके लिए, आपका हर स्टेप गाइडेड है और हर स्टेप प्रोटेक्टेड है। तो आप कोई भी रॉन्ग डायरेक्शन या रॉन्ग डिसीजन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक थॉट प्रोसेस हायर फोर्सेस या डिवाइन फोर्सेस
के थ्रू आपके हर स्टेप को एक तरीके से गाइड करा जा रहा है। तो ओवरऑल आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप फॉरेन कंट्रीज या अब्रॉड से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो दैट इज अ साइन कि आप उस चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए रेडी हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। ऑल्सो आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं वो फायर साइन हो सकते हैं, जैसे कि लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। बट एट द सेम टाइम आपके बर्थ चार्ट के अंदर फायर बहुत ज़्यादा प्रिडोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है आपके बर्थ चार्ट के अंदर। तो अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग अ मैसेज ऑफ confidence and fiery attitude towards your career, towards your goals. This is what is demanded of you right now. तो यूनिवर्स आपसे ये डिमांड कर रहा है राइट नाउ कि आप एक एनर्जी के साथ और एनर्जाइज्ड फायरी वे में आप अपने गोल्स को अप्रोच करें इस टाइम पर। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू एंड ओवरऑल आपकी ब्लेसिंग्स में मुझे चीज़ें ओवरकम होती हुई नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज ओवरकम होती हुई नज़र आ रही हैं। स्टकनेस, वरीज, अगर आपको रात में सोने में प्रॉब्लम थी तो स्पेशली इन दैट केस हीलिंग, पीस ऑफ माइंड एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। तो मोस्टली ये करियर और लव, करियर जॉब रिलेटेड रीडिंग रही। इसमें लव सिचुएशन का कुछ नहीं आया। अगर आप लव सिचुएशन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरी वीडियोस हैं, बट फिलहाल आपके लिए लव रिलेटेड मैसेज यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। ओवरऑल हैप्पीनेस दिख रही है, ओवरऑल विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। तो जस्टिस कार्ड एंड एस ऑफ कप्स, आई वाज जस्ट शफलिंग एंड दिस फेल आउट। तो यस, हम लव रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और ये कार्ड फॉल आउट होता है, जिसका मतलब ये है कि लव के सिचुएशन में भी आप जस्टिस एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके पुराने रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट हो सकती है, चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। एंड दीज टू जस्ट केम आउट ऑन देयर ओन। आई वॉज अबाउट टू पुट दिस डेक ऑन वन साइड एंड एंड द रीडिंग, पर ये कार्ड अपने आप से दोनों एक साथ फॉल आउट हुए, जिसका मतलब कि इस चीज के बारे में भी मैसेज है। एस ऑफ कप्स एंड जस्टिस इज अ स्ट्रॉन्ग येस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस इन द एरिया ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। आपको जो भी चाहिए लव एंड रिलेशनशिप्स में, इट्स अ येस। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा फॉर यू दैट द आंसर फॉर योर लव रिलेटेड क्वेश्चंस इज अ येस। चाहे आप सिंगल हैं, आप किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो the answer is things will become positive, things will be in your favor. If there's a yes or a no, then the answer will be in the positive. It will be a yes in your favor. So this is the message that I want. I really wanted a love related message and it came out on its own. So that's very strange. तो move on करते हैं पाइल नंबर 2 पर। पाइल नंबर 2 हम फाइंड आउट करते हैं कि लॉर्ड शिवा का आपके लिए क्या मैसेज है और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं आज के दिन, और ये आने वाले टाइम के लिए एप्लीकेबल है, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये ब्लेसिंग्स आपको आज मिल रही हैं, बट ये फ्यूचर में भी एप्लीकेबल होंगी, कमिंग मंथ्स, कमिंग ईयर्स। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को फाइंड करते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। And today is Mahashivratri, that is why we are doing this reading today. So what are the blessings that are coming for you? Pile number 2, what are the blessings that are coming your way? और इसके बाद हम एक मैसेज कार्ड्स भी निकालेंगे। King of Coins, very beautiful. King of Coins, Queen of Wands, and the Queen of Coins, the Five of Swords, and the Five of Coins. तो मैसेज ब्लेसिंग्स आपके लिए जो हैं वो फाइनेंसेस से रिलेट करती हैं, करियर में सक्सेस के साथ रिलेट करती हैं। आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, फायर, आगे बढ़ के चीज़ों को अचीव करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो आपके अंदर डाला जा रहा है इस टाइम पर। आपको उस चीज़ की ब्लेसिंग, उस चीज़ की एनर्जी आपके अंदर इन्फ्यूज़ करी जा रही है आज के दिन।
तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को कैच करें, इस एनर्जी को अपने अंदर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर करियर विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ वेरी एम्बिशियस, बहुत ही करियर ओरिएंटेड, बहुत गोल्स को फुलफिल करने वाला कार्ड, स्पेशली अगर आप वुमन हैं तो गोल्स को फुलफिल करने वाला कार्ड होता है। यहाँ पे आपके जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, या फिर आप अर्थ साइंस हो सकते हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। तो इनमें से आपका कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है। स्पेशली अगर आप वुमन हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। नॉट ओनली इज इट टॉकिंग अबाउट बिग मनी, कि आप बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्यूचर कमिंग टाइम्स में, अपने करियर के थ्रू, अपने जॉब के थ्रू, या फिर जस्ट जनरली आप फाइनेंसेस से जुड़ने वाले हैं, फाइनेंशियल करियर में जाने वाले हैं, या फिर आपको किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी और पाथ के थ्रू आपको मनी मिल सकता है, आपकी लाइफ में मनी आने वाला है। तो दिस इज द ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग, रिचेस, prosperity, abundance, wealth. This is the message that you are getting. At the same time, this is for you and your spouse, you and your partner. आप और आपके पार्टनर एक साथ वेल्थ बिल्ड करने के लिए रेडी हैं, एक साथ वेल्थ को क्रिएट करेंगे, एक साथ पैसे को क्रिएट करेंगे, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। उसमें आपका और आपके पार्टनर दोनों का बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप सिंगल हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो भी मैसेज इज द सेम, कि किंग ऑफ कॉइन्स और क्वीन ऑफ कॉइन्स एक साथ आने की वजह से फाइनेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मनी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है इन द फ्यूचर। यू आर बीइंग रीअश्योर्ड एंड ब्लेस्ड कि फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करियर में अपने गोल्स को अचीव करने में, कॉन्फिडेंस लेवल में आपको कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं होगी। स्पेशली अगर रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस करा है कि लोगों ने या किसी ने आपको बैक स्टैब करा है, या फिर आपने बुलिंग एक्सपीरियंस करी है, हैरेसमेंट एक्सपीरियंस करी है, किसी ने आपको चीट करा हो सकता है, फ्रॉड करा हो सकता है, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस जो भी थे लोगों से वो पूरे नहीं हुए, आपको ऐसा लगा जैसे कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है विद द 5 ऑफ कॉइन्स। दिस इज बैक स्टैबिंग एंड बिट्रेयल एंड दिस इज लीविंग समवन अलोन। तो ये आपके साथ रिसेंटली आपने एक्सपीरियंस करा होगा। तो ओवरऑल आपको ये बोला जा रहा है कि it's Lord Shiva is acknowledging and seeing your pain. He's seeing what has happened to you and he is now ready to bless you with these riches, financial abundance and growth in your career. तो जो भी वो कर्मा जो भी क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ हु एवर चीटेड यू, बैक स्टैब्ड यू, हर्ट यू, उसकी वजह से एक कार्मिक डेट पे ऑफ हुआ है यहाँ पर। तो वो उसको आप एक कार्मिक डेट की तरह लीजिए और उसको लेट गो करने का टाइम है, उसको छोड़ देने का टाइम है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं। तो ऑल्सो 5 ऑफ कॉइन्स वॉज देयर इन द फर्स्ट पाइल ऑल्सो। दिस मीन्स दैट in the first file also I said this कि 5 of coins is जब आपके साथ कोई है, प्रोटेक्ट कर रहा है आपको हर टाइम पर, यू आर नॉट अलोन इन थिंग्स, यू आर नॉट अलोन इन योर प्रॉब्लम्स। तो चीज़ें जो भी हुई हैं आपके साथ जो बैड थी, उनमें कोई ना कोई आपके साथ रहा है, कोई आपके साथ आगे भी हमेशा रहेगा in human form but also in the form of divine energies, divine protection. So all that is also there. So what is the message from Lord Shiva? Star, Ace of Swords and the 9 of Cups. तो जो मैसेज है वो कुछ इस तरीके से है कि आप के अंदर मैनिफेस्ट करने की पावर है। अगर आप ये बात रियलाइज करते हैं या नहीं करते हैं, लॉर्ड शिवा इज टेलिंग यू दैट यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। स्टार कार्ड इज व्हेन आपको इनकरेज करा जा रहा है कि आप ड्रीम करिए, चीज़ों के बारे में सोचिए, चीज़ों को वांट करिए, जो आप चाहते हैं, जो आप गोल्स क्रिएट, जो भी आप चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, उन गोल्स के बारे में आप बेसिकली आपको सपने देखने के लिए एनकरेज करा जा रहा है यहाँ पर। तो उन चीज़ों के बारे में आप जितना गोल्स फॉर्म करेंगे, अपने माइंड में ड्रीम्स फॉर्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आएगी। उस चीज़ के लिए आप उतना ज़्यादा काम करने के लिए
प्रेरित या इंस्पायर्ड एक्सपीरियंस करेंगे, आप इंस्पायर्ड फील करेंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। आपको ऑफ कोर्स विशेस फुलफिलमेंट के बारे में बात करी जा रही है, जो भी आपकी विशेस थी। आई हैव अ फीलिंग कि आपने अपनी विशेस पे गिव अप कर दिया था रिसेंटली, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि आपने अपने गोल्स पे, विशेस पे, अपने बारे में सोचना, ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। दैट इज़ वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग इन। अदरवाइज देर इज़ नो अदर रीज़न कि आपको बार बार इनकरेज करा जा रहा है। ऑल दीज थ्री कार्ड्स आर सेइंग द सेम थिंग। यू फोकस ऑन योर विशेस, फोकस ऑन योर गोल्स, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, क्योंकि आपके अंदर कैलिबर है उस चीज़ को क्रिएट करने का, नॉट ओनली थ्रू हार्ड वर्क, नॉट ओनली थ्रू योर ओन वर्क एंड योर एफर्ट्स, बट ऑल्सो थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, बट आपको उनको वांट करना पड़ेगा, आपको उनको आपको यू हैव टू वांट देम, you have to wish for them. Also, I'm getting a strong energy of praying. You need to pray, you need to get in touch with God more and more. और जितना आप अपनी इंट्यूशन से गॉड से टच में आएंगे, जितना आप ज़्यादा प्रे करेंगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ट्रूथ के बारे में पता चलेगा, अबाउट योर विशेस, अबाउट योर गोल्स। आपको सही डायरेक्शन में जाने में हेल्प मिलेगी उतना ज़्यादा, जितना आप प्रे करेंगे, इंट्यूशन, गॉड, इन चीज़ों से कनेक्ट होंगे, आपके मेंटल क्लैरिटी में, आपके गोल्स में वो चीज़ उतना ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. So moving on to pile number 3, let's find out what is Lord Shiva's blessing for you. Lord Shiva आपको कौन सी blessings देना चाह रहे हैं on this day, and this is a timeless reading. हम ये महाशिवरात्रि के दिन रीडिंग कर रहे हैं, बट आपको जब ये रीडिंग मिलती है उस दिन आपके लिए ये blessings applicable हैं। तो कार्ड्स बहुत ज़्यादा फॉल आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स Lord Shiva really wants to talk to you today. So let's find out what are the blessings that God is giving to you. So these cards also want to fall out. तो हम मैसेज कार्ड्स बाद में पुल आउट करेंगे। तो what lovers is the first card. Okay, so this is related to love and the Queen of Cups. Okay, and the Tower, King of Cups, Seven of Pentacles and the Ace of Pentacles. ये क्लियरली लव से रिलेटेड मैसेज है। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो लव से रिलेटेड चीज़ों में अगर आपने सेपरेशन एक्सपीरियंस करा है, प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करी हैं, अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस करे हैं, आपको लग रहा था चीज़ें हाथ से छूट चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्लियरली यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि दैट ब्लेसिंग हैज़ बिन गिवन टू यू, द पर्सन दैट यू लव, दे लव यू बैक। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये एक कपल हैं, ये दोनों साथ में आना। सिमिलरली पाइल नंबर 2 में ऐसा हुआ था कि एक कपल साथ में आया था। इट इज़ वेरी रेयर when a couple comes out in this way. तो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आने का मतलब आपके लव के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज द ब्लेसिंग, द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग। अगर ये स्पाउस के साथ, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उस रिलेशनशिप की बात है, देन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दिस इज जनरली आपके हर रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कोलीग्स, हर रिलेशनशिप पे ये एप्लीकेबल है कि people love you, and your person, your specific person also is sending their love. They love you back, and this love is the blessing that you are getting in this lifetime. On this day of Mahashivratri, like God is telling you that you and the other person, you and your specific person, you are meant to be together. ठीक है, या आई नो दिस इज़ अ बिग क्लेम, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गेटिंग कि you and that person, you are meant to be together. However, there is this tower in between, यानी कि आपके साथ आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, चीज़ें बार बार ख़त्म होंगी, स्टार्ट होंगी, ऑन एंड ऑफ रह सकता है, आपको लग सकता है रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, कभी वापस नहीं आएगा। तो अगर ऐसा है तो इन दैट केस आपको बस
इट्स योर कर्मा कि आपको वेट करना है। आपने और आपके पर्सन ने इन्वेस्ट करा है रिलेशनशिप के अंदर, इमोशनली इन्वेस्ट करा है, एंड वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को पास होना पड़ेगा, पहले वो टाइम लगेगा उस चीज़ को। इट्स लाइक अ सीड दैट यू हैव सोन। आपने एक सीड डाल दिया, उस सीड में से जड़ें निकलेंगी, प्लांट निकलेगा, तो वो पूरा प्रोसेस अभी होगा। आपको उसके लिए वेट करना है, पेशेंट होना है, उसको नर्चर होने देना है, उसको ग्रो होने देना है, और अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट आपको एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिजल्ट इज द एस ऑफ पेंटिकल्स इन दिस रीडिंग। सो एस ऑफ पेंटिकल्स इज जो आप वेट कर रहे हैं, जिस फ्रूट का, वो फ्रूट आपको मिलेगा। अगर आप नॉन रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं, तो जिस भी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, बहुत वेट करा है, कभी कभी लिटरल इन्वेस्टमेंट हो सकती है जैसे स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा, और कभी कभी किसी रिलेशनशिप के अंदर, किसी करियर के अंदर, किसी जॉब के अंदर आपने अपने आप को बहुत इन्वेस्ट करा है, टाइम स्पेंड करा है, एनर्जी दी है, एफर्ट दिया है, उन चीज़ों का आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये बोला जा रहा है कि वेटिंग भी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, उस रिजल्ट का वेट करना भी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। तो उसके लिए आप रिलैक्स हो जाइए, शांति से वेट करिए। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, क्या ये एफर्ट वेस्ट हो गया, क्योंकि ये एफर्ट वेस्ट नहीं हुआ है, उसका आपको 100% फुल कैपेसिटी में रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आप रिवॉर्ड चाहते थे। तो और आपकी डेस्टिनी का पार्ट, देर इज़ दिस प्रॉब्लम, चाहे ये रोमांटिक या नॉन रोमांटिक रीडिंग, दोनों के सिचुएशंस में आपने ब्रेक एक्सपीरियंस करा है, चीज़ें रुक गई थी, ब्रेक लग गया था, या फिर जॉब लॉस हो सकता है, किसी टाइप का एंडिंग हो गया था, तो वो आपके इसका स्टोरी का पार्ट था। उसमें आपने बस पेशेंट रहना है, आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है या फिर करने वाले हैं इन द फ्यूचर। ओवरऑल आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पेशेंट रहना है, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपको आपका स्पेसिफिक पर्सन मिल जाएगा, आपको आपका स्पेसिफिक जॉब, डिज़ायर्ड करियर, जो भी आप दिल से आप जो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड लवर्स इस वो चीज़ें जो आपके हार्ट के क्लोज होती हैं। तो इवन नॉन रोमांटिक सिचुएशन में अगर कोई जॉब, करियर, कोई चीज़ आपके हार्ट के बहुत क्लोज थी, आपकी बहुत हार्ट फेल्ट विश थी, बहुत क्लोज आपके हार्ट के एक डिज़ायर थी, तो वो आपको मिलेगी। ये चीज़ आपके लिए डेस्टिन्ड है। द ओनली 2 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज वेटिंग पीरियड विल बी देयर एंड अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, दिस इज द ब्लेसिंग। और मेरे को सब तीनों पायल्स में सबसे अच्छा पायल ये लगा है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैसेज अगेन बहुत सिमिलर है उस चीज़ से जो पीछे हमने अभी रीडिंग देखी है। मैसेज ये है कि इनडिसीजन का टाइम है, ठीक है, कंफ्यूज होने का टाइम है, डिफ़िकल्टी का टाइम है, अभी तक चल रहा था, मे बी अभी भी चल रहा है, बट ओवरऑल आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस लिखी हुई है। फैमिली के रिलेटेड हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, या फिर नॉन रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक हैप्पी सक्सेसफुल करियर, हैप्पी जॉब, हैप्पी लाइफ, ओवरऑल अ हैप्पी लाइफ। यू आर डेस्टिन्ड टू हैव अ हैप्पी लाइफ। बट फिलहाल अगर एक इनडिसीजन का टाइम चल रहा है तो आपको वो टाइम काटना पड़ेगा, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, ठीक है। कन्फ्यूजन का टाइम अगर चल रहा है तो वो भी आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। और चीज़ें थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है उस एरिया में, फाइट हो सकता है उस एरिया में। जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपको स्ट्रगल एक्सपीरियंस करने को मिला है, आपको फाइट करना पड़ा है किसी चीज़ के लिए, आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा है, तो वो भी यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। द मैसेज इज ऑनेस्टली यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको 10 ऑफ कप्स दे रहा है। अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, हैप्पी जनरल ओवरऑल हैप्पीनेस, आपके लव मैरिज का कार्ड होता है 10 ऑफ कप्स, विशेस के फुलफिल होने का, हैप्पी एंडिंग का कार्ड होता है। तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में अगर हैप्पी एंडिंग है तो ये बाकी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी स्टोरी का पार्ट हैं। दिस इज लॉर्ड शिवा's मैसेज फॉर यू, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। सो येस,
I am seeing very positive things for you, but little bit of ups and downs, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बुरे कोई कार्ड्स नहीं आए, यहाँ पर अच्छे कार्ड्स आए हैं ओवरऑल. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 3. I hope you like the reading, or again happy Shivratri to all of you, and प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर रीडिंग्स चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो टुडे वी आर ऑल्सो गोइंग टू रीड द एनर्जीज ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन. तो हम आज फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों एनर्जीज किस डायरेक्शन में जा रही हैं. अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप जनरली इन दोनों एनर्जीज के बारे में जानना चाहते हैं या इनमें बिलीव करते हैं, विच इज़ नथिंग बट द शिव एंड शक्ति प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स, तो आप अगली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने आज की रीडिंग, आज की करंट एनर्जी स्टडी करी है. सो थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 3, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.